चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल। अगर बात किया जाए भक्ति काल को, तो भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक है हमारा निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण की बात किया जाए तो निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक का नाम है ज्ञानेश्वरी सखा या संत सखा, दूसरे का नाम है प्रेम मार्गी सखा या फिर सूफी सखा। तो अगर बात किया जाए संत सखा का, तो संत सखा में जितने भी कवि है, कबीर, दादू दयाल रैदास, गुरु नानक, फिर और भी बहुत सारे कवि जैसे सुंदर दास, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, मूलक दास थे। अब दूसरे जो बात किया जाए प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा का, तो उसमें मुल्ला दाऊद, कुतुबन, फिर से मंझन, फिर मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आ गए थे सगुण काव्य धारा पे। अगर बात की जाए सगुण काव्य धारा की भी, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हमें पता चला था रामानुजाचार्य के बारे में पढ़े थे। फिर से हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे जो हमें पढ़ना है, आज की क्लास जो है, हमें पढ़ना है कृष्ण भक्ति शाखा। यानी कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोग पढ़ेंगे कि वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अष्ट छाप में 8 कवि है, यानी कुम्भन दास है, परमानंद दास है, नंद दास है, केशव दास है। तो इन सब के बारे में 8 गो अष्ट छाप में कवि है। 8 के बारे में क्या करेंगे, चीजें पढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कृष्ण भक्ति शाखा। तो अगर बात किया जाए कि कृष्ण भक्ति शाखा जो है, इसके प्रवर्तक यानी कृष्ण भक्ति शाखा को शुरुआत करने वाले कौन थे, तो शुरुआत करने वाले थे वल्लभाचार्य जी। कौन थे, वल्लभाचार्य। तो इसके प्रवर्तक कवि की बात किया जाए कि प्रवर्तक कवि कौन है, तो वो है वल्लभाचार्य जी। क्या नाम है उनका, वल्लभाचार्य जी ने वल्लभाचार्य जी की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले कृष्ण भक्ति परंपरा की शुरुआत की। यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की शुरुआत किसने किया था सबसे पहले, तो वो कौन थे, वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है। अगर बात किया जाए किसके प्रतिनिधि कवि कौन है, तो प्रतिनिधि कवि है हमारे भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति शाखा है, उसके प्रतिनिधि कवि है हमारे सूरदास जी। कौन है, तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, ये भक्त बनकर उभरे हैं। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि प्रवर्तक कौन है और प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ये प्रवर्तक कवि है वल्लभाचार्य जी, प्रतिनिधि कवि है सूरदास जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो कृष्ण भक्ति शाखा है, ये क्या है, इसमें क्या किया बातें की गई है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना यानी भक्ति किस रूप में किए गए हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखो इसमें एक नोट करके लिखो। देखो इसमें बता रहे हैं क्या है कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण भगवान को अपन आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाएगा। एक लाइन में समझ लो क्या बताना चाहते हैं। भगवान विष्णु के दो अवतार, एक भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। तो जब राम के जो लोग भक्ति कर रहे थे, जैसे तुलसीदास हो गए, हाँ, रामानुजाचार्य हो गए, ये जो राम जी की भक्ति कर रहे थे, तो उनको क्या मानकर भक्ति कर रहे थे, अपना आराध्य। अपना आराध्य मतलब अपना देवता, उनको पूरा समर्पण कर दिए थे, उनकी भक्ति करने लगते थे, तो राम भक्ति शाखा कहलाए। ठीक वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण की जो लोग भक्ति किए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्या मान लिया, अपना आराध्य प्रभु यानी अपना भगवान मान लिया, उनको सब कुछ समर्पित कर दिया। और समर्पित करने के बाद जो काव्य लिखे वही क्या कहलाया, कृष्ण भक्ति शाखा कहलाया। ये चीजें समझ में आया कि जैसे हम लोग मान के चलो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ना, तो हमारे अगर लोकल की लैंग्वेज की बात किया जाए तो खोपड़िया बाबा है, सुदिष्ट बाबा है, महाराज बाबा है कि नहीं। तो कोई महाराज बाबा कह जाता है, सुदिष्ट बाबा, कोई खोपड़िया बाबा के। तो मान के चलो भगवान के अवतार है दो लोग। ठीक, तो किसी ने सुदिष्ट बाबा को मान लिया, किसी ने महाराज बाबा को मान लिया। तो जो महाराज बाबा के सेवक है वो महाराज बाबा को अपना महाराज बाबा को अपना क्या मान लेगा, भगवान मानेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनकी रचनाएं जब करेगा तो इनके प्रवर्तक हो गए ये। और जब सुधीश बाबा की जो भक्ति करेगा तो वो उनके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक वैसे ही एक राम जी हो गए, प्रभु श्री राम, और एक कृष्ण भगवान।
तो जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर उनकी भक्ति करे वही कहलाए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। और जो भगवान राम को अपना सब कुछ मानकर उनकी काव्य की रचना किए वो क्या कहलाए, राम भक्ति शाखा। ये चीजें समझ में आया, राम भक्ति कृष्ण भक्ति। तो लिख लो, समझाने को तो हम समझा चुके हैं क्या है। इसमें लिखो नोट में कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा, लिखवा नहीं रहे बस हम मुंह से बोल दे रहे क्योंकि समझा चुके हैं क्या मतलब है। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा, यहां तक हो गया, भगवान विष्णु के अवतार को, भगवान विष्णु के अवतार को एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, यहां से ही शुरुआत हुआ है, वहीं से, ऐसा नहीं कि बीच से। भगवान विष्णु के अवतार को अवतार के रूप में, अवतार को नहीं करना, अवतार के रूप में, हो गया यहां तक। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, यहां तक हो गया। कृष्ण को अपना, कृष्ण को अपना सब कुछ, सब कुछ मतलब कि सारे जितना भी है भगवान, मतलब कि अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ समर्पित कर देना, यही हमारे क्या है, भगवान है। ठीक है, अपना सब कुछ मानकर, अपना सब कुछ मानकर, ठीक है जी, उनकी आराधना की, आराधना मतलब उनकी पूजा पाठ, ठीक है, या उपासना की। लोग देखते हो ना भक्ति में लोग उपवास भी रखते हैं, हाँ, आराधना की, और उनके द्वारा रचित काव्य, और उनके द्वारा रचित काव्य, हो गया, ही कृष्ण भक्ति शाखा कहलाया, कृष्ण भक्ति शाखा कहलाया। ठीक है, अब दूसरा नोट में लिखो, ये ऐसा है दूसरा नोट कि शायद ही बहुत मुश्किल से किसी, अगर किसी से पूछ दोगे, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वो लोग भी जल्दी नहीं बता पाएंगे। जो कृष्ण है ये शब्द सबसे पहले कहां पे प्रयोग किया गया था, कौन से वेद में, कृष्ण शब्द। तो लिखो कृष्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले, या सर्वप्रथम कृष्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सबसे पहले, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आ जाएगा तो गलत होता ही होता है, इसका शुरुआत बड़ी मुश्किल से सही होता है। सबसे पहले ऋग्वेद में, कौन से वेद में, ऋग्वेद में किया गया था। यानी वेदों की संख्या सबको पता है कितना होता है, कितना होगा, 4 गो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है इसी में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण यानी कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया था। चीजें समझ में आया। तो ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब फंस सकता है कभी कभी। यहां तक हो गया। अब लिखो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डालो, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। यानी इनकी विशेषता क्या थी कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि की, कुछ न कुछ विशेषता होगी ना। अरे विशेषता मतलब होता है गुण, कुछ न कुछ तो गुण होगा, बिना गुण का तो कोई है ही नहीं। हाँ, जो एकदम बेकार है उसमें भी एक गुण होता है कि नहीं, तभी तो उसको बेकार कहते हैं, उसके गुण को पहचान कर ही तो बेकार कहेंगे। हाँ? तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसी में गुण है, जो गुण गोबर है उसमें भी एक गुण है। क्या गुण है कि किसी भी काम को क्या कर देगा, बिगाड़ कर रख देगा। जरूरी नहीं है सर। हाँ, जरूरी नहीं है, कैसे, सही भी कर सकते हैं वो काम। जो क्या हो, गुण गोबर हो, यानी जिसकी समझ ना हो जिसको किसी चीज की, वो कैसे सही करेगा, बहुत कम। चलो लिखो प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है, कृष्ण शाखा के प्रमुख विशेषताएं क्या है।
पहले क्या विशेषताएं हैं इसकी? पहली विशेषता लिखो, कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण। भगवान कृष्ण को किस रूप में चित्र किया गया है? ब्रह्म रूप में, ठीक है, ब्रह्म रूप में चित्रण। हाँ, ब्रह्म के रूप में इनको दिखाया गया है, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। दूसरा, अगर कोई कृष्ण भगवान के बारे में जिसकी आराधना होगी, जो उनकी पूजा पाठ करता होगा, समर्पित होगा उनके प्रति, तो उनको पता होगा कृष्ण भगवान का बचपन कैसे बीता है या उन्होंने क्या किया है। तो किसी को कुछ याद है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बातें कुछ? क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? हाँ, माखन को चुराते थे। हाँ, कितना सिंपल सी बात है, माखन चुरा कर खाते थे, पिटाते थे रोज अपने माता जी से। किसी के घर में जाकर क्या करते थे? माखन चुरा लेते थे। ठीक, तो ये कब करते थे? जब वो छोटे थे तब। तो छोटे के जो बचपन का समय है उसको क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था या फिर बाल्यकाल, ठीक है। तो लिखो अगला पॉइंट, कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण की बाल लीलाओं, लीलाओं यानी उनकी लीलाएं ही तो थी, माखन चोर वाला। हाँ? बाल लीलाओं, वो जब बड़े हो गए तो क्या करने लगे? हाँ, तो बड़े हो गए तो इन क्या बोल रहा है, बाल लीलाओं रास लीलाओं का अधिक वर्णन है। तो ऐसे नहीं है कि ये एक ही टाइप का है, इनके इन्होंने बाल लीलाओं में भी बहुत सारे बाल में किए हैं, बहुत सारे राक्षसों का वध भी किया था। ऐसा नहीं है केवल बाल लीलाओं में माखने चुराते थे, बहुत सारे राक्षस जो बड़े बड़े थे उनको भी वध किया था। और रास लीलाओं में जब बड़े हो गए तो जो गोपियां थी, ठीक है, उनको परेशान करते थे, ठीक है। तो इनका काम था परेशान, उसी को रास लीला बोला गया, ठीक है जी। तो जब जाओगे ग्रेजुएशन में तो केवल तुमको गोपियों के बारे में ही पढ़ना होगा, या ट्वेल्थ में भी है उद्धव माधव उद्धव शतक, ठीक है। जब उद्धव शतक पढ़ोगे ट्वेल्थ में तो उद्धव और माधव, उद्धव क्या है? हाँ, कृष्ण जी के दोस्त है। और जो गोपियां हैं, गोपियों की ये चिट्ठी इधर उधर पहुंचाते कृष्ण की बातें, तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब काव्य पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी काव्य नहीं चल रहा है, ठीक है। काव्य में एक एक चीजें पढ़ेंगे। तो कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का अधिक वर्णन है किसमें? ये कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें, वात्सल्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब देखो वात्सल्य मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, जो माए छोटे बच्चों को क्या करती है? प्यार दुलार करती है, खिलाती है, लतियाती भी है। हाँ, ऐसा कोई है नहीं बच्चा जो पिटाया ना हो। तो वो एक तरह से प्यार ही है, ठीक है। भले थोड़ा किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम। तो ज्यादा वालों को याद रहता है बचपन तक, से बचपन से 55 तक कि हाँ इतना कुटाए हैं, और कम वाले भूल जाते हैं। तो हम लोग बचपन वाले हैं, हाँ, ज्यादा कुटाने वाले तो याद है। हाँ, कैसे प्यार मिलता था। तो आज के डेट में नहीं मिलता है वैसा प्यार लोगों को। मतलब पिटाई कहाँ होता है आजकल बच्चों का, पहले के जमाने में गधा जैसे कुटाई होता था। तो वात्सल्य मतलब होता है बचपना, क्या होगा? बचपना। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अगर लीलाएं हैं तो वात्सल्य रस यानी उनके बचपन का बहुत सारा जिक्र किया गया है, कैसे माखन चुराते थे, कैसे अपने यशोदा मैया को परेशान करते थे, ठीक है। और श्रृंगार रस, जैसे ही बड़े हुए तो जो उनकी राधा जी है, हाँ, वहां पे जाएंगे तो श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें आचार्य शुक्ल ने एक बात कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बात बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ने एक बात बोला है, रामचंद्र शुक्ल समझ लो कि हिंदी के क्या है, ब्रह्मा है। इन्हीं से हिंदी का एक तरफ समझ लो कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक ये मिलेंगे। शुक्ल सूर वात्सल्य है, वात्सल्य सूर है। उन्होंने कहा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है, उनकी कथन क्या है, तो इन्होंने कहा है सूर जो है, अब सूर मतलब कौन, अरे गधा, सूर मतलब सूरदास, सूर मतलब कौन, सूरदास, क्योंकि सूरदास जी ही है जो भगवान श्री कृष्ण के पूरा बचपन को लिख दिए हैं। तो सूर वात्सल्य है, वात्सल्य है, एक चीज बताएंगे थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए, और वात्सल्य ही सूर है। तो बहुत मजा आता है हिंदी पढ़ने में, पता न लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। इसका कहने का मतलब है कि जो सूरदास जी है ना, भगवान कृष्ण के बचपन का, ऐसे वो रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि सूरदास जी है भगवान श्री कृष्ण के क्या है, बचपन का कोना कोना झांक आए हैं। कोना कोना मतलब कि हर एक एंगल से उनके बारे में सब कुछ जान लिए हैं। कौन, सूरदास जी। और सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी आंख से क्या थे, अंधे थे। लेकिन ये चीज समझो कि आंख से अंधे थे, लेकिन एक भी चीज गलत नहीं लिखे हैं। तो आंख उस आंख से बहुत बेहतर है जिसके पास आंख तो है, लेकिन कि आगे अत्याचार हो रहा हो, कोई प्रकार का कुछ जुल्म हो रहा है और चुपचाप सह रहा है, उन आंख से वो बेहतर आंख है जिसके पास आंख नहीं है, लेकिन चीजें को समझकर क्या है, समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब जो सूरदास जी है, उनका आंख नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बचपन का हर एक चीज, हर एक एंगल दिखा दिए हैं। तो जो जानेगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके बचपन के बारे में, तो हो सकता है उनकी जो माताएं होती है, उनकी संतान हो, तो वो भी उनसे वैसे उतना ही लाड़ प्यार करे है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको क्या, शुरू में वो सारी चीजें नहीं मिल पाती है जो उनके क्या होते हैं, हकदार होते हैं। तो कब ये पता चलेगा, जब समाज में ये सब चीजें बाहर आएगी तभी तो इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूर वात्सल्य रस का कोने कोने झाका है, मतलब या वात्सल्य ही सूर है या सूर ही वात्सल्य है। मतलब कि सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे गिरे, कटना फिक्स है सेब को। तो वैसे ही सूरदास जी है कि मतलब बचपन का बहुत सारी चीजें इनके बातें जान चुके हैं, और एक एक चीज लिखे हैं वो 100% क्या है, सही लिखे हैं। ठीक है, तो यदि बात किया जाए तो इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का, रीजन क्या हो सकता है, कोई बताएगा। हाँ, अधिक प्रयोग हुआ है। सिर्फ रीजन यही है कि ब्रज भाषा, यानी जो मथुरा वाला एरिया है, इनका जन्म वही हुआ है, तो वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज। ठीक है, अगर अगला बात किया जाए तो इसमें लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियां मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है, नहीं समझ में आता है, चलो बता रहे हैं। मुहावरा तो समझ में आता होगा, आह का अंधा, अकल पर घास छिलना, लोकोक्तिया, लोकोक्तिया। ठीक है, लोकोक्तियों कर दो। एक मुहावरा होता है, एक लोकोक्तिया होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं क्या होता है दोनों। जैसे देखोगे ना, एक वर्ड दे दिया रहता है, एक सेंटेंस, और उसका एक ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो एक यूज की बात हो रही है, एक मुहावरा। मुहावरा तो जानते हो, हाँ, आंख का अंधा होना, या फिर गले का प्रिय होना, आंखों का तारा। हाँ, तो जो एक ही जिसका औलाद होगा वो क्या होता है, आंखों का तारा होता है। कितना भी गलती कर ले, लोग उसको गलती को मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो आंखों का तारा होता है। ठीक है,
अगर बात की जाए तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास को क्या बोला गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज। ये किसने बोला है? तो शुक्ल जी ने बोला है। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। शुक्ल जी का कथन है, तो सूरदास जी के बारे में एक कथन हो गया। दूसरा कथन लिख लो, ये पुष्टि मार्ग का जहाज, क्या बोला गया इनको? पुष्टि मार्ग का जहाज। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, एकदम 110% आता है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो जो भी है कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। हो गया, हो गया जी यहां तक। और एक और पॉइंट लिख लो इसमें, तीसरा तीसरा बात इन्होंने क्या कहा है? तीसरा बात इन्होंने क्या कहा है, ये मिटकार दे। तीसरा बात इन्होंने कहा है, हिंदी में लिखो, हम बोल रहे हैं हिंदी में, हिंदी में यदि, हिंदी में यदि किसी ने श्रृंगार, यहां तक हो गया। हिंदी में यदि किसी ने श्रृंगार के रस राजत्व को दिखलाया है तो वे सूर हैं, यानी सूर मतलब सूरदास जी, ठीक है। हिंदी में यदि किसी ने श्रृंगार के रस राजत्व को दिखलाया है तो वे सूर हैं। सूर मतलब कि सूरदास जी हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। एक लास्ट पॉइंट लिख लो फट से, लिखो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय। लास्ट हेडिंग डालो, कृष्ण काव्य परंपरा के, कृष्ण काव्य परंपरा, परंपरा के प्रमुख संप्रदाय। तो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से है देखो, लिखो पहला, पहला लिखो वल्लभ संप्रदाय, पहला लिखो वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी। एक एक चीज पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय, अगर बात की जाए कि वल्लभ संप्रदाय को क्या कहकर पुकारा जाता है तो रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय। ये क्वेश्चन आते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। अगर दूसरा बात किया जाए तो निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय का नाम क्या है जी? निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। इसको, इसको सनकादि और हंस संप्रदाय भी कहते हैं। ये उर्फ वाला चलता है ना, हाँ, रानी उर्फ तूफानी। हाँ, स्कूल में रानी होगा, घर में तूफानी होगा, ठीक है। हाँ, उर्फ वाला। तीसरा है राधा वल्लभ संप्रदाय, स्टार वाला है राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की दोनों की एक साथ मूर्तियां होगी, कंबाइंड, ठीक है। इसको राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। और एक पता ना पीपल के पत्ते पे, किस चीज के पत्ते पे शायद बनाया गया था शुरुआत में, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो बताएंगे ना। राधा वल्लभ संप्रदाय, अरे भगवान है, इनके ऊपर नाम बना दोगे। अगला है तुम लोग का फेवरेट, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं, जो हंसेगा वो पिटा जाएगा। हंसना मना है, क्या है? हाँ, हंसना मना है। वो हर्यक वंश, स्नाग वंश, वो सब नहीं बताएंगे, 4 गो वंश बन जाएगा, हंसना मना है से, ठीक है। हर्यक वंश, हाँ, हाँ, सौ से सुनाग वंश, मौ से मौर्य वंश, है से भी एक कोई वंश होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 गो वंश उससे होता है, वो ट्रिक है, हंसना मना है। तो लिखो सखी संप्रदाय। अब सखी लोग भी संप्रदाय बनाती थी, सखी सहेली, तो क्या था? सखी संप्रदाय। इसको बोला गया है हरिदासी संप्रदाय। क्या बोला गया है? हरिदासी
दासी संप्रदाय। एकदम जबरदस्त जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे सीरीज में ये सब मिलेगा। सीरीज उलट कर देखोगे हिंदी का, ये सब मिलेगा, चाहे 10 हो या 12 हो। और जो तैयारी वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, ये सब बहुत बार ये सब क्वेश्चन आ गया है। अगला है चैतन्य संप्रदाय। अगला क्या है? चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय, इसको ही कोई सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अगर किसी ने सुना होगा तो। चैतन्य महाप्रभु तो यहीं से निकले हैं, चैतन्य संप्रदाय से। इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। अरे डबल चोटी, डबल चोटी मतलब क्या? वृद्धि संधि। ये औ का मंत्र है। चैतन्य संप्रदाय को क्या बोला गया है? गौड़ीय संप्रदाय भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बात किया जाए तो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? तो 5 गो प्रमुख है, जिसमें वल्लभ संप्रदाय, जिसको रुद्र संप्रदाय बोला गया है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय, जिसको सनकादि या फिर हंस संप्रदाय बोला गया है। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय, फिर है सखी संप्रदाय, और लास्ट है हम लोग का चैतन्य संप्रदाय। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। ये आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, अगला जब हम लोग का टॉपिक चलेगा तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हम लोग पढ़ेंगे, या कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ेंगे हम लोग वल्लभ संप्रदाय के बारे में, कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, उन्होंने क्या किया। फिर ऐसे ही करते ये पूरा खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद हमारा आएगा अष्टछाप के कवि। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो।